हम सभी जीवन में कई बार इस चुनौती का सामना करते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता। चाहे काम हो, पढ़ाई या कोई भी अन्य जिम्मेदारी, हमारा मन बार बार भटकता है। यह बेचैन मन हमारी ऊर्जा और समय को बर्बाद कर देता है। लेकिन इस समस्या का समाधान संभव है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि कैसे हम ध्यान, अभ्यास और सही दृष्टिकोण के माध्यम से अपने मन को वश में कर सकते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि मन को शांत रखने और फोकस बढ़ाने का सही तरीका क्या है। तो आइए बुद्ध की प्रेरणादायक शिक्षाओं को समझते हैं। अर्जुन की समस्या। यह कहानी तब की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव यात्रा कर रहे थे। उनके ज्ञान और साधना की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनसे मिलने आते थे। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन बहुत महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता। जब वह पढ़ाई करता तो उसके दिमाग में अनगिनत विचार आते। जब वह किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता तो वह फोकस खो देता। अर्जुन की यह बेचैनी उसे परेशान करने लगी। उसने सोचा, यदि कोई मेरी मदद कर सकता है तो वह केवल भगवान बुद्ध हैं। मुझे उनके पास जाकर अपनी समस्या बतानी चाहिए। अर्जुन का बुद्ध से संवाद। अर्जुन बुद्ध के पास गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। जब भी मैं किसी काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पानी का कटोरा। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। इसे शांत करने का कोई उपाय बताइए। मैंने उससे कहा, राजन, क्या तुम मेरे साथ एक प्रयोग करोगे? राजा ने सहमति दी। मैंने उसे एक कटोरा पानी दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर बगीचे में चलो। ध्यान रहे कि पानी छलके नहीं। राजा ने बहुत ध्यान से कटोरा पकड़ लिया और बगीचे में चलने लगा। उसका सारा ध्यान पानी पर था ताकि यह छलके नहीं। जब वह वापस आया तो मैंने उससे पूछा, राजन, क्या तुमने पक्षियों की आवाज सुनी? राजा ने कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्या तुमने बगीचे की सुंदरता देखी? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, क्यों? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान कटोरे पर था। मैंने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, यही है ध्यान केंद्रित करने का तरीका। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से किसी एक चीज पर केंद्रित होता है तो बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। मन स्वतः ही शांत हो जाता है। मन को चिंपांजी से तुलना। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, पुत्र, तुम्हारा मन एक चिंपांजी की तरह है। यह हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे एक चिंपांजी को शांत करने के लिए उसे किसी काम में व्यस्त रखना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी एक उद्देश्य चाहिए। इसे उद्देश्यहीन छोड़ दोगे तो यह और अधिक भटकेगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं इसे कैसे व्यस्त रख सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, ध्यान ही इसका समाधान है। मैं तुम्हें ध्यान का अभ्यास सिखाऊंगा। ध्यान का अभ्यास 3 चरण। 1. सांसों पर ध्यान केंद्रित करना।
बुद्ध ने समझाया, सबसे पहला कदम है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी गहरी सांसों को महसूस करो। सांसों के आने और जाने पर ध्यान दो। यह तुम्हारे मन को वर्तमान में लाएगा। 2 विचारों को स्वीकार करना। जब ध्यान करते समय तुम्हारे मन में विचार आएं, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें आने दो और जाने दो, लेकिन उनके साथ जुड़ो मत। यह अभ्यास तुम्हारे मन को धीरे धीरे स्थिर करेगा। 3 नियमितता और धैर्य। ध्यान कोई त्वरित समाधान नहीं है। इसे एक आदत बनाओ। नियमितता और धैर्य के साथ इसका अभ्यास करो। जैसे जैसे तुम इसे करते रहोगे, तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। दूसरी कहानी, पानी और मिट्टी का बर्तन। बुद्ध ने कहा, एक बार एक साधक ने मुझसे पूछा, भगवान, मेरा मन ध्यान करते समय स्थिर क्यों नहीं होता? मैंने उससे कहा, एक बर्तन में गंदा पानी भरो और उसे स्थिर रखो। क्या होता है? कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। मैंने कहा, तुम्हारे मन की स्थिति भी ऐसी ही है। जब तक तुम इसे शांत और स्थिर नहीं रखोगे, यह गंदला रहेगा। ध्यान के माध्यम से इसे स्थिर करो और यह स्वतः ही साफ हो जाएगा। अर्जुन की प्रगति और सीख। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने हर दिन सुबह और शाम ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसका मन बार बार भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। उसकी एकाग्रता बढ़ गई और वह अपने कामों में अधिक सफलता पाने लगा। निष्कर्ष। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को वश में करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान बुद्ध के बताए तरीके आज भी हमें सिखाते हैं कि ध्यान और अभ्यास से हम अपने जीवन में शांति और एकाग्रता कैसे ला सकते हैं। यदि आपका मन भी बेचैन रहता है, तो आप ध्यान का अभ्यास शुरू करें। यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।